आई एम इंजीनियर नदीम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके पैरामीटर्स को, इसकी जो जितने भी कनेक्शंस है वीएफडी के, उसके बारे में कि हर कनेक्शन, हर टर्मिनल पे मुराद कौन सी केबल हमने लगानी है, उसके कैसे कनेक्शंस करने हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इसके बताएंगे टर्मिनल के बारे में कि इसका फंक्शन क्या है टर्मिनल का। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि इसके पैरामीटर्स कैसे एडजस्ट करने हैं। तो ये जो ड्राइव है वीएफडी, ये डेनफर्स की है, लेकिन मैं आपको इसकी जितने भी टर्मिनल होते हैं कि सब के ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो इस तरह मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आप किसी भी कंपनी की, डेनफर्स है, इन्वेंट है, इन्वेरेक्स है, या कोई भी कंपनी है, तो आप उसके आप खुद कनेक्शंस कर सकते हैं इजीली। बल्कि नीचे 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 ये चीज़ स्टार्ट करें। सबसे पहले ये आपको बताना है कि जो मेन पावर के टर्मिनल है, पहले आपको बताता हूँ कि जो इसकी इनपुट्स होती है, जो इसको पावर दी जाती है, वो आप ये देख रहे हैं L1, L2, L3। ठीक है, ये पावर के टर्मिनल है। कोई भी ड्राइव होगी, कोई भी वीएफडी होगी, उसके अंदर आपको L1, L2 जो है ये इनपुट के वोल्टेज का होता है। ठीक है, वो सेम होगा, किसी पर 91, 92, 93 लिखा होगा, किसी पर होगा ही नहीं, L1, L2, L3 होगा। तो सबके, लेकिन पावर के सेम इसी तरह लगेगा। इसी तरह जो मोटर की आउटपुट होती है, जो मोटर को जा रही है, मोटर की इनपुट है और वीएफडी की आउटपुट है। ठीक है, वो 96, 97, 98 होगा, UVW। ठीक है, और इसकी ये अर्थिंग के होंगे। अर्थिंग में 94, 95, 99 समटाइम नंबर लिखे होते हैं। जैसे अब ये कंपनी है, इसने नंबर नहीं दिए हुए। ठीक है, तो इसको आप अर्थिंग वाले पॉइंट पर अर्थिंग करेंगे, देख लें कि ये इनपुट का किया हुआ है, ये दूसरी मोटर्स का किया हुआ है। अगर ये नहीं है फॉर एग्जांपल, तो अगर 94, 95 और 99 है, तो आपने उस पॉइंट्स पर करना है। ये है पावर के। तो अब आपको इसकी ये जो कोई भी वीएफडी होगी, आप इस हिसाब से इसके कनेक्शन करेंगे। फिर अभी आपको बताते हैं ऊपर के जो टर्मिनल्स है, ये सबसे पहले जो ये वाले टर्मिनल है ना, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 29, 32, 33। एक चीज़ आप ये जेन में रख लें कि ये सारे के सारे डिजिटल इनपुट्स के हैं। तो डिजिटल इनपुट जो भी होती है वो 24 वोल्ट की होगी। 24 वोल्ट जैसे डिजिटल है ना, इसलिए 24 वोल्ट का। ठीक है, तो ये सारे के सारे डिजिटल इनपुट। अब इसमें हम कौन से कनेक्शंस करते हैं, ये हमारे डिपेंड करता है कि आपके इसके अंदर पैरामीटर्स कौन से सेट किए हैं। लेकिन आज के हम वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको बता रहे हैं टर्मिनल्स के कि इसके कौन से। तो इसमें हम आपको शार्ट से बताएंगे कि आपने किस तरह करना है। ठीक है, आप इधर देख रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि 16 नंबर। ठीक है, तो 16 नंबर जो डिजिटल इनपुट है ना, इस पे आपने इस पैरामीटर में सेट करना है, जो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि कौन सा सेट करना है। आप उसको रीसेट का करना चाहते हैं, आप उसको स्टॉप इनवर्स का करना चाहते हैं, फ्रीज इनपुट कर सकते हैं, स्टार्ट अप, जो भी इसका टेबल दिया होता है। हर एक जो ड्राइव है ना, उसके साथ जो यूज़र मैनुअल होता है, उस पर लिखा होता है कि आपने कौन सी उसमें एडजस्ट करना है। तो आप उसके हिसाब से आप उसको करेंगे। इसकी जो 17 नंबर कनेक्शन है, 17 नंबर भी इसी तरह टेबल के हिसाब से आप करेंगे कि उस पर कौन सा उसने दिया हुआ है अकॉर्डिंग। वो भी रीसेट का भी आ सकता है, नो ऑपरेशन आ सकता है, इनवर्स आ सकता है, इसके अलावा फ्रीज आ सकता है, कोई भी कर सकते हैं। लेकिन हमने इसके 16-17 पे नहीं लगाया हुआ है। तो आपने जब इसको कोई भी कनेक्शन नहीं करना ना, तो फिर आपने इसको नो ऑपरेशन में रखना है। ठीक है, कि नॉट इन ऑपरेशन, के ऑपरेशन में नहीं है। इसके अलावा आ जाता है हमारा 18 नंबर। 18 नंबर पे हमने इसके स्टार्ट की कमांड रखी है कि स्टार्ट का है। लेकिन 18 नंबर को हमने यहाँ से उसको इसमें पैरामीटर में एडजस्ट किया है, उसमें सेलेक्ट किया है कि 18 नंबर की स्टार्ट की कमांड हो। स्टार्ट फॉरवर्ड में कर रहे हैं तो फॉरवर्ड में रहेगा। इसी तरह हम 19 पे अगर करते हैं तो 19 में भी हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, कोई भी टेबल के हिसाब से दे के कौन कौन सी हम उसको कर सकते हैं। उसमें हम रिवर्स का भी कर सकते हैं, स्टार्ट ऑफ जो भी है, रीसेट का कोई भी किसी किस्म का कर सकते हैं। इसके अलावा जो 20 नंबर, ये 20 नंबर जितनी भी ये हमने इनपुट्स दी हुई हैं, इसका ग्राउंड जो है ना, जो 0 वोल्ट होते हैं रेफरेंस के, वो 20 से जाता है। ठीक है, तो वो वाला 20 नंबर हो जाएगा। 27 नंबर पे हमने इस तरह करना है कि 27 नंबर पे हम इसका उसका भी इसी हिसाब से कर सकते हैं कि टेबल के सामने क्या एडजस्ट किया हुआ है। इसमें हम मोस्टली यूज़ करते हैं कि क्विक स्टॉप के लिए, कि इमरजेंसी इमीडिएट स्टॉप करना है, उसके लिए हम 27 नंबर को सेट उस पर। लेकिन यहाँ से पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब इसमें हमने किया हुआ है 27 नंबर। तो अगर हमने फॉर एग्जांपल नो ऑपरेशन में रखा होता तो 27 की जरूरत नहीं थी। लेकिन 27 में क्विक स्टॉप या इमरजेंसी रखनी होती है, मोस्टली करते हैं, तो उसके लिए फिर आपको इधर सेलेक्ट करके इधर कनेक्शन करना होता है इमरजेंसी का। ठीक है, तो इसके अलावा और भी कोई भी आप टेबल के हिसाब से कर सकते हैं। फिर आ जाता है कि 29 नंबर, 32 नंबर, 33 नंबर। ठीक है,
ये भी सेम इसी तरह होता है कि इसमें भी आप डिजिटल इनपुट आप अकॉर्डिंग टू टेबल आपने जो भी उसमें एडजस्ट की हुई है, सेट की हुई है 29 नंबर 32 नंबर 33, उस हिसाब से डिजिटल इनपुट्स का आप सिग्नल जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्टार्ट अप का करना चाहते हैं, स्टार्ट डाउन का करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। वो स्टार्ट अप क्या चीज़ होती है कि स्टार्ट अप कि आप पुश करेंगे, जब तक वो ऑन पुश किया होगा वो स्टार्ट अप करता रहेगा। जहाँ हम चाहते हैं मसलन 30 हर्ट्ज पे रुक जाए तो आप उसे छोड़ देंगे, वहीं पर रुक जाएगा, ठीक है। ये स्टार्ट अप का होता है। स्टार्ट डाउन में भी आप जिस तरह करना चाहते हैं उस हिसाब से होगा। तो ये वाले जो कनेक्शन होते हैं ये इस हिसाब से होते हैं। इसके अलावा 61 ये वाले हमारे डिजिटल इनपुट हमें समझ आ गए। इसके बाद है हमारी 61, 68 और 69। तो 61 जो है वो कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, सीरियल कम्युनिकेशन के लिए, PLC के लिए जो हमने डेटा। 68, 69 पे हमारा 485 इंटरफेस के लिए, ये भी तीनों ऑलमोस्ट PLC के लिए हम यूज़ करते हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे आ जाते हैं नीचे कनेक्शन 4, 5, ये इनको हम करते हैं। तो ये वाले जो कनेक्शन है ना फर्स्ट वाले, ये कुछ जो VFD उनमें 1 भी होता है, ये वाले ये हमारे रिले के होते हैं। रिले को हमने अपडेट कराना है, रिले को डिफरेंट फंक्शन के लिए अपडेट करते होते हैं। ये भी हमने उधर से टेबल के हिसाब से इसके जो कोई भी ड्राइव है उसका टेबल दिया होता है, तो उस पर ये भी डिजिटल इनपुट्स का। तो आपने किस पे इनपुट हाई करानी है कि आप टेबल के हिसाब से इसके पैरामीटर डालेंगे और उस हिसाब से इसको करेंगे। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आपने लो फ्रिक्वेंसी पर रखा हुआ है, तो आपको कूलिंग के लिए चाहिए, आप फ़ैन चलाना चाहते हैं कूलिंग फ़ैन, तो वो यहाँ से कर लेंगे। इस तरह के आप कोई भी कर सकते हैं। 12 नंबर एंड 13 नंबर नेक्स्ट आता है। 12 नंबर और 13 नंबर पे 24 वोल्ट सप्लाई होती है। आपने कहीं पर भी कोई सप्लाई के कनेक्शन देना है, जैसा ये इनपुट्स दे रहे हैं तो ये आपको सप्लाई रिक्वायर्ड है, तो वो आप 12 से लेंगे। जिस तरह आप देख लेंगे ये 12 से सप्लाई ली गई है और 18 में दी गई है। इसके बाद हमारे आ जाता है 39 नंबर। तो 39 नंबर जो पॉइंट्स है ये डिजिटल या एनालॉग जो इनपुट्स हैं उसका ग्राउंड है। आपने डिजिटल जिस तरह ये 20 था ये डिजिटल का था, लेकिन ये 39 जो है ये एनालॉग्स का ग्राउंड है। 42 और 45 ये एनालॉग, 42 और 45 ये दोनों जो है एनालॉग एंड डिजिटल, ये दोनों इनपुट्स के, ये सिर्फ डिजिटल, ये एनालॉग और डिजिटल है, ठीक है। तो जब डिजिटल इनपुट का होगा तो ये 24 वोल्ट, लेकिन इसको भी आपने जो पैरामीटर में इधर एडजस्ट सेट किया होगा, जो चीज़ आप उसको करना चाहते हैं वही आपको इधर करनी होगी, उसके वही कनेक्शन करने होंगे। आपने अगर